तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन के सारे प्रोसेसेस जो इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। तो उनमें हम देखेंगे स्टार्टिंग से ग्लाइकोलिसिस। मैंने क्रेब्स साइकिल पे वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लीजिए। अगर वो वीडियो क्लियर ना हो तो मैं और एक वीडियो उस पर बना दूंगा, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस पे। तो आप मुझे बताइए कि किस पे पहले वीडियो बनाए, ईटीएस या क्रेब्स साइकिल। तो ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आप मुझे बताइए कि टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कमेंट करके मुझे आप बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस का नाम से समझ में रहा है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब क्या? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज या फिर शुगर। शुगर, ग्लाइको मतलब शुगर। और लाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना। लाइसिस मतलब तोड़ना। तो ग्लूकोज का तोड़ना या फिर स्प्लिटिंग, उसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, पहली बात, इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे। अभी आप इतना बड़ा साइकिल रख के चले जाओगे और क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल कि इसको ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं या फिर इसके साइंटिस्ट कौन कौन थे। तो इसका साइंटिस्ट है एमडन, मेयरहॉफ, परनास। ईएमपी पाथवे में साइंटिस्ट के नाम है एमडन, मेयर ऑफ फर्नस। इसको आपको याद करके जाना होगा। नाम रिवाइज, अगर आपने एक बार इसको ड्रॉ कर लिया, जो चार्ट मैंने बनाया है सेम टू सेम, और सारे पॉइंट्स लिख लिए जो मैंने बताए हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग, ग्लाइकोस मतलब शुगर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, ईएमपी पाथवे का फुल फॉर्म एमडन, मेयर ऑफ परनास। एमडन, मेयर ऑफ परनास, सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। लोकेशन, इसका लोकेशन है साइटोप्लाज्म। इसका लोकेशन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये होता है। तो ये ऑल इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर देख लेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एरोबिक हो, एनारोबिक हो। क्या हो? एरोबिक हो, एनारोबिक हो, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, सब में ये होगा। ठीक है। क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए होता है, सबको एनर्जी चाहिए होता है। उसके पास ऑक्सीजन हो या ना हो, उसको जीने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे बिटवीन एनारोबिक एरोबिक। तो इसमें अगर एनारोबिक पे भी हो रहा है ये, एनारोबिक मतलब क्या? जिनको ऑक्सीजन नहीं है, नहीं चाहिए, तो O2 का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं लगता है। ग्लाइकोलाइसिस में O2 का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है। अरे पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों है? अब समझो एक बात। पार्शियल मतलब क्या कि टोटल मतलब क्या? अगर ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसको पूरा तोड़ना है, इसको CO2 प्लस H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ, पानी एक तरफ फेंकना है, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये होगा कब? क्रेब्स साइकिल के बाद, ईटीएस के वक्त। लेकिन जो पार्शियल है, पार्शियल मतलब क्या? ग्लूकोज को अपन कन्वर्ट करेंगे पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन का है, इसको तोड़ेंगे और 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे 3 कार्बन वाले, बराबर। तो उसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन या फिर पार्शियल ब्रेकडाउन। इसमें होता क्या है, अपन पहले लेते हैं सुक्रोज। सुक्रोज पर डालते हैं इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज। अगर आपको पता है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है। अब इसको बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। अब इसको क्यों बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, ये मैं आपको बाद में कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। या फिर केमिस्ट्री में अगर आप केमिस्ट्री बायोमोलिकुलर चैप्टर एक बार देख ले, उसमें दिया हुआ है कि कैसे इसका डिग्री चेंज होता है और ये प्लस से माइनस बनता है। इसको बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। ठीक है। इसके बाद अपन ये 10 स्टेप प्रोसेस है। कितना स्टेप प्रोसेस है ये? 10 स्टेप प्रोसेस। ठीक है। तो और ये जो पॉइंट है ये बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है। ये 10 स्टेप प्रोसेस हो गया। तो इसके बाद साइकिल पे आते हैं, ओरिजिनल साइकिल। कॉन्सेंट्रेशन से आप सुनिएगा साइकिल, और एक दो बार अगर आपने लिख लिया ना, आप गारंटी देता हूँ कि आप भूलेंगे नहीं इसे। ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ टेक्निक, वो सीखिए। अब मैं कुछ अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, वो आप याद रखना। अगर कोई भी स्टेप में एटीपी यूज हो रहा है, निकल रहा है, बाहर आ रहा है, उस स्टेप के एंजाइम को काइनेज बोलते हैं। बहुत बच्चों को डाउट ये रहता है कि एंजाइम्स कैसे याद करें, तो उसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं। अगर कोई भी स्टेप में एटीपी बाहर निकल रहा है, सुनिए मेरी बात, इससे आपका साइकिल बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है। कोई भी स्टेप में एटीपी बाहर निकल रहा है, अंदर आ रहा है, तो उस एंजाइम के लास्ट में लगाएंगे अपन काइनेज। अगर कोई भी स्टेप में H प्लस बाहर निकल रहा है, उस स्टेप में अपन लगाएंगे डिहाइड्रोजिनेज। क्या लगाएंगे? डिहाइड्रोजिनेज। कोई भी स्टेप में अगर आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो उसके एंड में लगाएंगे आइसोमेरेज। ये 3 चीज़ें याद कर लीजिए, एंजाइम याद हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे याद किए हुए कि अगर एटीपी इन्वॉल्व है तो एंड में लगेंगे काइनेस, अगर H प्लस निकल रहा है या ऐड हो रहा है तो उसमें लगेंगे डिहाइड्रोजिनेज, और अगर आइसोमेरिज्म हो रहा है तो आइसोमेरेज। अब सीखते साइकिल। मेरे पास है ग्लूकोज। क्या है मेरे पास? ग्लूकोज। उसके बाद
ग्लूकोज से बनाना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाना है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब सुनो मेरी बात, कैसे कैसे याद रखना है? सिर्फ इतना याद कर लो कि ग्लूकोज से पहले स्टेप में बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी ग्लूकोज में तो फॉस्फेट था नहीं, एक्स्ट्रा फॉस्फेट आ गया 6th पोजीशन पे। अब वो फॉस्फेट कहाँ से आएगा? जरा दिमाग लगाओ। फॉस्फेट आएगा जब आप एक एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब उसके पास 3 फॉस्फेट है, टीपी ट्राइफॉस्फेट। जब एटीपी टूटता है तब बनता है एडीपी प्लस पीआई। पीआई क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और एडीपी क्या है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट। इसमें 3 फॉस्फेट था, इसमें 2 फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉर्म में बाहर निकल गया। अब ये देखो मैंने लिखा है, मतलब यहाँ पे एक एटीपी यूज हुआ। एटीपी क्या है? हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज एटीपी। तो एटीपी टूटा, बना एडीपी। एडीपी तो निकल गया और बचा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके जुड़ेगा कार्बन के 6th पोजीशन पे और बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और कार्बन तो उतने ही रहे, 6 कार्बन, ठीक है। और एंजाइम, मैंने आपको बोला था कि अगर एटीपी यूज हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको काइनेज लगेंगे लास्ट में। तो और ये हेक्सो शुगर है, 6 कार्बन का शुगर है क्या नहीं? 6 कार्बन, हेक्सो मतलब 6, हेक्सो काइनेज एंजाइम। याद हो गया एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। काइनेज क्यों? क्योंकि एटीपी का यूज हो रहा है। इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये मैंने कुछ गलती से लिख दिया था, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब सुनो मेरी बात, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है? आइसोमर्स है, आइसोमर्स है ना, पोजिशन आइसोमर्स। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है, फ्रुक्टोज जो है वो कीटोज शुगर है, तो दोनों आइसोमर्स हो गए। अगर दोनों आइसोमर्स हो गए तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो स्टेप है, इसमें जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज। क्या होगा एंजाइम? हेक्सो। हेक्सो 6 कार्बन का शुगर है, तो हेक्सो आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो हेक्सो आइसोमरेज। ये इजी था। बना क्या? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बना? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद अपन देखेंगे कैसे आगे अभी प्रोसीड होता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद बनेगा, यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं होगा क्योंकि आइसोमेरिज्म करना था, नो एनर्जी यूज। पहला स्टेप जो था वो रिवर्सिबल नहीं था, इरिवर्सिबल था। सेकेंड स्टेप रिवर्सिबल था, थर्ड वापस से इरिवर्सिबल है। क्या होता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। बायफॉस्फेट मतलब क्या? 2 फॉस्फेट आ गया ना। बायफॉस्फेट मतलब क्या? 2 फॉस्फेट आ गया। अगर 2 फॉस्फेट लाना है तो एक और एटीपी तोड़ो, ऐसे एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाओ। तो यहाँ पे एटीपी टूटा, एडीपी बना, एटीपी टूट के एडीपी बना, और यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ था वो जाके जुड़ा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे जुड़ा और बनाया फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। काइनेस आ गया ना वापस से, क्योंकि एटीपी यूज हुआ है। तो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसको बोलेंगे पेस मेकर एंजाइम। ने बताया नहीं, बताऊंगा बाद में। पेस मेकर एंजाइम मतलब क्या? ऐसा एंजाइम जहां पे पूरे पूरे साइकिल का पेस डिसाइड होगा। पेस डिसाइड मतलब क्या? कि साइकिल कितने स्पीड से आगे जाएगा, कितना नहीं, क्या मतलब उसके पूरी काइनेटिक्स रिलेटेड, तो उसको बोलेंगे पेस मेकर एंजाइम। तो पेस मेकर एंजाइम किसी ने पूछ लिया, पीएफके बोल दो, पीएफके फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, ठीक है। अब आते हैं अपन फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बना दिया 6 कार्बन वाला। फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा डीएचएपी। इसका फुल फॉर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक मॉलिक्यूल बनेगा पीजीएल। मतलब स्प्लिटिंग हो गया। एल्डोलेज, लेस एंजाइम जो होते हैं वो तोड़ देते हैं मोस्टली, तो लेस। अब एल्डोलेज ने क्या किया? यहाँ पे देखो मेरी बात, डाइहाइड्रोक्स एसीटोन फॉस्फेट बना लिया। फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट 6 कार्बन का था, 6 कार्बन का था ये, इससे बना लिया 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, और एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट जो है बेचारा सा, ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाता है, तो ये मांगेगा हेल्प इससे। तो ये खुद को चेंज कर लेगा, इसमें खुद को चेंज कर लेगा पीजीएल में, और एंजाइम आएगा। मैंने बोला था यहाँ पे आइसोमेरिज्म हुआ है, तो एंजाइम आएगा आइसोमरेज। कौन सा आइसोमरेज? 3 कार्बन का है, तो ट्रायोज आइसोमरेज। अब ट्रायोस, इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए। कितने बन गए? यहाँ पे दिख रहे हैं ना, अभी पहले एक बना था, इससे सीधा एक बना, एक बना। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गए 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स पीजीएल के ये जाके बना लेंगे सीधा NADH2।
सॉरी, PGAL बना देगा सीधा 2BPGA। क्या बना लेगा? 2BPGA। अब इस स्टेप में NADH2 निकलेगा। कैसे निकलेगा? यहाँ पे एक एंजाइम, भाई देखो यहाँ पे फोस्फो ग्लिसरल डिहाइड एंजाइम में दिख रहा है फोस्फो, मतलब एक ही फोस्फेट है, और प्रोडक्ट में 2 फोस्फेट दिख रहा है। प्रोडक्ट में 2 फोस्फेट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक फोस्फेट और जुड़ा। अब ये फोस्फेट ATP से नहीं आता है, ये फोस्फेट आता है H3PO4 से। कहाँ से आता है? H3PO4 फोस्फोरिक एसिड से आता है, ठीक है। और यहाँ पे H+ बाहर निकल रहा है। H+, ये NADA+ जो रहता है साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ रहता है। NAD+ जो रहता है वो H+ ले लेगा PGAL से। क्या लेगा? H+, और बना क्या देगा? NADH2। क्या बना देगा? NADH2 बना देगा। तो मैंने बताया था आपको, जहां भी H+ यूज होगा उस एंजाइम को बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेज। तो नाम क्या हो जाएगा एंजाइम का? डिहाइड्रोजिनेज। अब 2 मॉलिक्यूल थे PGAL के, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने और 2 NADH2 रिलीज हुए। ये स्टेप भी रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल, अभी सारे स्टेप्स रिवर्सिबल होंगे, बताऊंगा लास्ट में ट्रिक याद करने की। NADH2 बना 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सीधा ETS में चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं अपन 2 PGAL थे अपने पास, 3 BPG था। BPG मतलब क्या? बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा है मैंने यहाँ पे, इंग्रेडिएंट में दिया है। बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना रिवर्सिबल प्रोसेस से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंजाइम का नाम होता है ट्रांसफॉस्फोराइलेज, लेकिन वो काम का नहीं है, छोड़ दो। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रहता है, बन जाता है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते वक्त अब देखो यहाँ पे 2 फॉस्फेट था, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट है, वो भी 3rd पोजीशन पे। तो एक फॉस्फेट बाहर निकल गया, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था जो बाहर निकला। अब उस फॉस्फेट को ADP ने ले लिया और ATP बना दिया। ADP ने ले लिया, उल्टा हो गया है, मतलब यहाँ पे ATP यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी ATP रिलीज हो रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल बन गए ATP के। कितने बन गए मॉलिक्यूल ATP के? 2 मॉलिक्यूल ATP के बन गए। अब 2 मॉलिक्यूल ATP के यहाँ बन गए, याद करो ये, ठीक है। जब 2BPGA, अब यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल बने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, यहाँ पे पहले 2 ATP निकल चुका है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है? 2 फॉस्फो, मतलब तो 3rd पोजीशन पे फॉस्फोरस था, उसको 2nd पे ले आना है। इजी। 3rd पोजीशन पे जो फॉस्फोरस था उसको 2nd पे ले आना है। तो मतलब म्यूटेशन टाइप करना है, मतलब म्यूटेस एंजाइम यूज होगा। कौन सा? म्यूटेस एंजाइम। अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये स्टेप कोई इतना मायने लगता नहीं है, सिर्फ चेंज करना है 3 को 2 में। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंजेस टू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंजेस टू 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? PEP, जो C4 साइकिल में काम आते हैं, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो PEP जो बनेगा यहाँ पे वो 2 बनेंगे, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? इंपॉर्टेंट स्टेप, नीट में आएगा क्वेश्चन कि डिहाइड्रेशन स्टेप कौन सा है। जब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, तब डिहाइड्रेशन हो रहा है। और डिहाइड्रेशन स्टेप के वक्त जो एंजाइम यूज होता है वो होता है इनोलेस एंजाइम यूज हो रहा है, इनोलेस, ठीक है। अब 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे स्टेप्स इरिवर्सिबल है, सॉरी मैंने बनाया नहीं है, लेकिन सारे स्टेप्स इरिवर्सिबल है, लास्ट वाला छोड़ के। लास्ट वाला इरिवर्सिबल है, मतलब लास्ट वाला इरिवर्सिबल है, सारे रिवर्सिबल है, ठीक है। 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड। यहाँ पे फोस्फो था, यहाँ पे फोस्फोरस नहीं है, मतलब फोस्फोरस निकल गया। अगर फोस्फोरस निकल गया, 2 फोस्फोरस निकले, 2 ATP बन गए। यहाँ पे 2 ATP बन गए। कितने बन गए? 2 ATP। और फोस्फोरस ATP बना है, तो एंजाइम का नाम तो आएगा ही ना, काइनेस। तो नाम हो जाएगा पायरुविक एसिड काइनेस। क्या आ जाएगा नाम? पायरुविक एसिड काइनेस या फिर पायरुवेट काइनेस, ठीक है। और ये पायरुविक एसिड बाद में जाके अलग अलग फॉर्म्स में एरोबिक एनारोबिक में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो सारे में कॉमन स्टेप्स है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इंपॉर्टेंट नेट गेन क्या हुआ ATP का सबका। अब देखो टोटल ATP कितने लगे। एक ATP यहाँ पे कंज्यूम हुआ, एक ATP यहाँ पे कंज्यूम हुआ, बराबर। दूसरा ATP कंज्यूम हुआ यहाँ पे, 2 ATP कंजम्पशन हुआ टोटल। बने कितने ATP? 2 ATP यहाँ पे बने, दिख रहा है, और 2 ATP लास्ट में बने। टोटल ATP बने 4, और खर्च कितने हो गए? 2। तो नेट गेन कितने का आ गया? 2 ATP का। कितने का? 2 ATP का। अब NADH2 कितने निकले? 2 यहाँ पे NADH2 निकले, तो नेट गेन आ गया 2 NADH2 का। और एक NADH2 ETS के बाद 3 ATP देगा। एक NADH2 ETS के बाद 3 ATP देगा। अब
जो इसके अलग अलग पॉइंट्स है, मतलब ये जो मैंने बताया है कि पॉइंट्स कौन से, इसमें एक और पॉइंट है 1, 3 और 10, ये इरिवर्सिबल है। कौन से 1, 3 स्टार, मतलब देखो देख रहे हैं मैंने एरो नहीं बनाया है, सिंगल एरो है ये फर्स्ट वाला सिंगल एरो है यहाँ पे फर्स्ट वाला, तो ये इरिवर्सिबल है। थर्ड वाला भी इरिवर्सिबल है और बाकी सब रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल, और लास्ट वाला इरिवर्सिबल है। तो 1, 3 एंड 10th स्टेप इरिवर्सिबल है। कौन से में एटीपी जुड़ता है, कौन से में एटीपी निकलता है, वो याद रखना है। एंजाइम्स तो याद हो ही गए क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। तो ये सब हो गए पॉइंट्स ग्लाइकोलाइसिस के। अगर आपको इस पे मैं न्यूमेरिकल्स करूँ 5-6 जो टाइप के जो अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर वो करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्रेब्स साइकिल और उसके बाद ईटीएस। थैंक यू।